नमस्कार मित्रों, मैं एस मनी, आप सबका दोस्त, आप सबको हाय, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एस रीजन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे बाबू बातचीत, है ना। और बातचीत जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा चुके थे और ऑब्जेक्टिव से अब हम लोग को चलना है ना, लेक्चर की ओर। और इस प्रकार से लेक्चर है, ध्यान दे के थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले अगर हम पढ़ रहे हैं बातचीत, तो सबसे पहले इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा बेसिक जानकारी कि बातचीत किस प्रकार का होना चाहिए, बातचीत कैसे होनी चाहिए, किस लहजे में बातचीत होनी चाहिए, हम अपनी बातों को किस प्रकार बना करके जो है छोड़े ताकि जो है लोग सुन सकें हमारी बातों को। तो सबसे पहले अगर आप बातचीत कर रहे हैं बाबू छोटे, अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक चीज़ जो है ध्यान में रखिएगा, है ना। दो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि समय और शब्द, समय सीमा और शब्द सीमा दोनों का जो है तालमेल बेजोड़ होना चाहिए, ताकि जो है बाबू कहने का अर्थ है कि सुनने वाला आपकी बातों को पूर्ण रूप से सुन सके। आप उतना ज़्यादा नहीं बोले, है ना, जो सुनने वालों को लगे कि लगता है कि ज़्यादा बोलता है। और इस लहजे में आप बातचीत करें कि आपकी बात को, आप जहाँ जाएं वहाँ आपकी बोली को सुनने के लिए जो है लोग ललक जाएं। लोग जो है बाबू कहने का अर्थ है कि उत्सुक रहें कि फलनामा कुछ बोला है ताकि हम ओकर बतिया सुना। नहीं देखते हैं आप संगठन में बैठे होंगे या सभा में बैठे रहते हैं झुंड में। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो घर में अगर आप अपने गांव में होंगे तो अपने गांव में कहने का अर्थ है कि अगर आप दोस्तों के मित्रों के बीच होंगे तो उन मित्रों में एक ऐसा मित्र होगा जिनकी बातों से आप ज़्यादा प्रभावित होंगे, उनकी बोली को सुनने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वो अलग तरह से, अलग लहजे से वो बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल हम लोग को रखना चाहिए, है ना। सबसे पहले शब्द सीमा और समय सीमा, ये दोनों का जो है तालमेल बेजोड़ होना चाहिए बातचीत में, है ना। अब देखिएगा, अब हम लोग कम टू द सिलेबस पॉइंट पे आते हैं। देखिए, बातचीत के जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट हैं, है ना, बालकृष्ण भट्ट हैं। और बालकृष्ण भट्ट जो है बाबू कहने का अर्थ है कि किस प्रकार के बातचीत को वो सही कहें, क्या कहें, बातचीत के माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं। अब आइए आगे, लेखक यहाँ कहें बालकृष्ण भट्ट बाबू सबसे पहला पॉइंट बताया है कि मनुष्य के अंदर वाक शक्ति होनी चाहिए, है ना। लेखक वाक शक्ति के बारे में बताते हैं। वाक शक्ति क्या है, ध्यान से सुनिए, है ना। वाक शक्ति, बालकृष्ण भट्ट ने कहा कि मनुष्य के अंदर, है ना, मनुष्य के अंदर जो है बाबू कहने का अर्थ है कि वाक शक्ति होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। वाक का मतलब होता है बोलना। वाक का मतलब क्या होता है बाबू, बोलना, है ना। और शक्ति मीन्स होता है ऊर्जा। शक्ति मीन्स क्या होता है, ऊर्जा। अगर किसी मनुष्य के अंदर बोलने की ऊर्जा न रहता, है ना, यानी कहने का अर्थ है बाबू कि अगर यहाँ कोई पूछे कि वाक शक्ति क्या, तो मनुष्य के बोलने की ऊर्जा को क्या कहते हैं, वाक शक्ति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा, है ना। मनुष्य के बोलने की ऊर्जा को क्या कहते हैं, वाक शक्ति कहते हैं। अगर वाक शक्ति मनुष्य के अंदर न रहता, है ना, अगर मनुष्य के अंदर वाक शक्ति न रहता तो लुंज पुंज की तरह कोना में क्या रहता बाबू, पड़ा रहता, है ना। लुंज पुंज की तरह कोना में क्या रहता, पड़ा रहता, कुछ नहीं, किसी से नहीं कुछ बोलता, किसी से कुछ नहीं बोलता, अपना काम स्वयं करता। तो आगे लेखक कहते हैं कि अगर बता वो वाक शक्ति अगर पृथ्वी पे नहीं रहती तो बताइए आपका सृष्टि कैसा रहता, आपका पृथ्वी कैसा रहता। तो हम लोग का जो सृष्टि रहता है वो गूंगी सृष्टि, है ना। अगर वाक शक्ति न होती तो हम लोग कैसा सृष्टि का निर्माण करते, गूंगी सृष्टि का निर्माण करते। कैसा सृष्टि का, गूंगी सृष्टि का हम लोग क्या करते, निर्माण करते। लेखक यहाँ बताए हैं बालकृष्ण भट्ट कहे हैं बाबू कि हम लोग जो है वाक शक्ति न रहता तो हम लोग गूंगी सृष्टि का निर्माण करते, यहाँ तक कि हम अपना काम स्वयं करते, किसी से कुछ नहीं कहते, किसी से कुछ नहीं बोलते। यानी जब कोई इंसान, जब कोई जीव जंतु बोलवे नहीं करेगा तो सृष्टि हमारी कैसी होगी, गूंगी होगी। ये तो बात सत्य है ना। आगे लेखक कहें, ध्यान से सुनिएगा, आगे जो है बाबू कहने का अर्थ है कि बालकृष्ण भट्ट बताते हैं, कहते हैं कि देखिए, बातचीत करने से क्या होता है, बातचीत करने से अगर मनुष्य कहने का अर्थ है कि एक दूसरे से बातचीत करे, तो एक दूसरे से बातचीत करने से सबसे पहले बाबू कि देखिए, बातचीत से आपका शरीर के लिए भी लाभदायक है ना। शरीर में भी कहने का अर्थ है कि एक अलग ऊर्जा का संचरण होता है बातचीत करने से। आप अपने मन में देखते हैं कि कोई भी मन में अगर भड़ास रहता है, किसी प्रकार से दुख दर्द होता है, तो लोग आदमी शेयर करता काहेला, ताकि मन में आज हल्का होवे, उला सोच लो, बातचीत शेयर करता, अपना बात विचार जो है शेयर करता है लोगों के बीच। तो लेखक यहाँ कहते हैं, बातचीत बताते हैं बालकृष्ण भट्ट कि देखिए, मनुष्य को ठीक ठाक रहने के लिए बातचीत भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ, उतना ज़्यादा नहीं,
कि आप समय सीमा को लांघ दें, शब्द सीमा को लांघ दें। आप बातचीत कर रहे हैं तो करिए रहे। आजकल के लड़कवन के कौची हवा बातचीत करे थे तो लगल हवा बातचीत कर रहा। आगे लेखक इसमें कहे हैं, प्रेमी की भी बात बताए हैं कि प्रेमी आजकल के जो हैं प्रेमी किस प्रकार से बातचीत करते हैं। हम अभी आपको आगे पढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं बाबू कहने का अर्थ है कि ये लेखक के अनुसार, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार ये अच्छी बातचीत नहीं है ना। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार, है ना। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि देखिए, बातचीत हर एक व्यक्ति करता है, हर एक इंसान, हर एक प्राणी करता, लेकिन सबको जो है शब्द सीमा और समय सीमा दोनों का जो है बेजोड़ ज्ञान होना चाहिए कि हम अपनी बातों को किस प्रकार जो है लोगों को बीच रखें। लेखक यहाँ कहते हैं कि बातचीत के ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि बातचीत करने के फेर में, यानी बातचीत करने के जो रहते हैं उत्सुक रहते हैं, बातचीत करने के लिए क्या रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। यहाँ बातचीत करने के दौरान बाबू कहने का अर्थ है कि ढेर ऐसे लोग रहते हैं जो अपना खाना पीना तक त्याग कर देते हैं, खाना पीना तक छोड़ देते हैं। सोच लीजिए, बातचीत के दौरान बातचीत करने में बाबू ढेर ऐसे लोग होते हैं। लेखक यहाँ कह रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं, ऐसे भी हम लोग देखे होंगे। एकरा ई ज़्यादा लक्षण कची में पाया जाए महिला में। आजकल तो लॉकडाउन होता तो जितना शहर के महिला तो सब गांव में आयल रहते हो, आ गांव के महिला तो गांव में रहबे करे है। अब बउआ एगो जमात बना लेते, अब जमात बना लेते, वो जमात में ओकर शिकायत तो ओकर शिकायत तो वो एकर तो वो अपन बारे में कुछ कर लो। यानी अगर ओकरा में तोर कोई घर के महिला शामिल है, मम्मी चाची कोई, अगर तोरा भूख लगल कहे कि तने सुन भूख लगल है खाए ला दे, खाना दे, तब बाबू रे अरे आवे थे रुक कहते कहते कम से कम 1 घंटा लगा देते, अगर बातचीत करे के लक्षण रहा लगता। यानी इंसान इतना मशगूल हो जाता है बातचीत करने में कि यहाँ तक कि अपना खाना पीना त्याग देता, खाना पीना छोड़ देता, है ना। आगे लेखक कहते हैं कि देखिए, एक फैराडे नाम के व्यक्ति है ना, फैराडे नाम के एक व्यक्ति हैं, बुआ फैराडे है ना, फैराडे नाम के व्यक्ति हैं बाबू। वो बताए हैं बातचीत चैप्टर में जो है बालकृष्ण भट्ट उनके बारे में कहे हैं कि फैराडे नाम के व्यक्ति हैं जो बताए हैं, है ना। फैराडे नाम के जो व्यक्ति हैं वो कहे हैं कि रॉबिन क्रूसो नाम का एक व्यक्ति था, है ना। कौन बाबू? रॉबिन क्रूसो, है ना। रॉबिन क्रूसो नाम का एक व्यक्ति था जो कितने वर्ष तक जंगल के बीच रहा था? 16 वर्ष तक, है ना। ये बात किसने बताया? फैराडे ने। किसके बारे में? रॉबिन क्रूसो के बारे में। कितने वर्ष तक रहा था? 16 वर्ष तक। कहाँ रहा था? जंगलों के बीच। 16 वर्ष तक जब वो जंगलों के बीच रहा बाबू, यहाँ तक कि बाबू कहने का अर्थ है कि वो मनुष्य का मुख नहीं देख पाया, चेहरा नहीं देख पाया मनुष्य के, कुछ नहीं मनुष्य के देख पाया। वो जानवरों के बीच रहा देखिए, लेकिन हाँ वहाँ भी वो कुछ ज्ञान प्राप्त किया। जितनी सारी जो है जानवरों की गतिविधियाँ था वो सब के बारे में वो जाने। कौन? रॉबिन क्रूसो। चूँकि कहा जाता है संगत से बुद्धि जाता है, संगत से बुद्धि आता है। आप जिस प्रकार से संगत करिएगा वैसा बुद्धि आएगा, आपके अंदर वैसी बुद्धि आएगी। तो लेखक यहाँ कहते हैं, कौन? बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि फैराडे नाम के एक व्यक्ति है जो रॉबिन क्रूसो के बारे में बताए हैं कि रॉबिन क्रूसो जो हैं कितने वर्ष तक जंगलों के बीच रहे थे? 16 वर्ष तक। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। पूछेगा कि किसने कहा था, और किसने कहा था, किसके बारे में कहा था कि जंगलों के बीच कितने वर्षों तक रहा? तो फैराडे ने कहा रॉबिन क्रूसो के बारे में 16 वर्ष तक जंगलों के बीच। अब आइए आगे लेखक यहाँ कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट बताते हैं, कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आगे लेखक यहाँ कहते हैं कि देखिए जो है बातचीत क्या होती है ना। बातचीत में जो है अब कहने का अर्थ है कि लोग क्या क्या करते हैं, है ना। इसमें जो है लेखक यहाँ बताते हैं, कहते हैं बाबू कि देखिएगा बातचीत जो है किस प्रकार से होनी चाहिए, है ना। तो लेखक यहाँ कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट बताते हैं, कहते हैं कि बातचीत जो है 2 व्यक्ति के बीच कैसा बातचीत होता है। पहले 2 लड़के से शुरू करिए। 2 लड़के के बीच क्या बातचीत होनी चाहिए? 2 लड़की के बीच क्या बातचीत होनी चाहिए? 2 बुढ़ा आपस में क्या बातचीत करता है? 2 बुढ़ी आपस में क्या बातचीत करता है? 2 नौजवान आपस में क्या बातचीत करता है? नौजवान आपस में क्या बातचीत करता? ध्यान दीजिएगा। लेखक यहाँ कहते हैं बाबू, कहने का अर्थ है कि बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि 2 लड़के अगर आपस में बातचीत करेंगे, अगर
पढ़ने वाले लड़के हैं जो क्लास में है ना अपना नियमानुसार जाते हैं पढ़ने, है ना, तो अगर दो लड़के अगर आपस में बातचीत करेंगे तो सबसे पहले क्या बातचीत करेंगे, तो लइकन के लक्षण रहा बा कौची, ताकि ओकर क्रिकेट बड़ी प्यारा रहता है, लइकमन के क्रिकेट बहुत प्यारा रहता है। तो लड़का अगर बातचीत करेंगे तो सबसे पहले कोची के बीच करेंगे बातचीत, क्रिकेट के ऊपर। और अभी तो वो IPL के धमाका चले थे, सब के अलग अलग टीम होते लइकमन के, कोई कहते कि हम CSK में हो, तो कोई कहते कि हम RCB, तो कोई कहते कि हम पंजाब, तो कोई कहते कि हम RR मैंने राजस्थान रॉयल्स, है ना। तो यानी सब बाबू अपना अपना टीम में मशगूल होगा, एकदम होता है टाइम 7:30 होता है, लेकिन एकदम टीवी तर बैठता होगा एकदम, ये मारो अपना अपना टीम के IPL देख रहा है पूरा एकदम पुरनजोर, है ना। तो लड़के अगर आपस में बातचीत करेंगे तो सबसे पहले कोची के ऊपर करेंगे, क्रिकेट के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, अगर दो लड़के आपस में बातचीत करेंगे तो कोची के ऊपर करेंगे, क्रिकेट के ऊपर। अगर दो लड़की है ना, या तो फिर करेंगे लड़के में भी आइए, या तो फिर लड़के करेंगे वह अपने वर्ग के, अपने क्लास के तेज और भोंद विद्यार्थी के ऊपर, है ना। जो अगर देखिए नाम किसका होता है, या तो सबसे तेज रहे ना तो फिर सबसे भोथ रहे, बात समझिए। नाम किसको होता है, या तो सबसे तेज रहे ना तो सबसे थोथ रहे, है ना। तो लेखक यहाँ कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि दो लड़के अगर बातचीत करेंगे तो सबसे पहला क्रिकेट के ऊपर करेंगे, या तो अपने स्कूल के, अपने विद्यालय के तेज या थोथ विद्यार्थी के ऊपर। अरे फलनामा देखिन, अरे आज ना सुने के तो सर ओकरा कूट देखिन, पीट देखिन, खूब लेकिन ओकरा से आनंद लुटतो। आ ना तो जे पढ़े में तेज रहतो, अरे फलनामा ई जो है क्वेश्चनमा नहीं आ रहा, हमको भी बता दो, पूरा जो है इज्जत सम्मान मिलता है, समझ गए। तो जीवन में आप भी याद रखिएगा कि हमेशा जो काम कह रहिए उसमें अव्वल रहिए, आगे रहिए, तब मज़ा तब नहीं है कि आप पिछड़ रहे हैं, मज़ा तब है कि जब आगे आप जा रहे हैं, वरना छोड़ दीजिए, समझ गए। लेकिन पढ़ाई एक सबसे बड़ी पूंजी है, जो है ना, एकदम याद रखिएगा कि विद्या वो शेरनी के दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना कस के दहाड़ेगा, बात समझिए, है ना। अब आगे आइए, अब यहाँ लेखक कहते हैं, बाबू कहने का अर्थ है कि बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि लड़की के अलग न खड़ा हुआ, है ना। एकरा में एक टॉपिक हम जोड़ लिए है लड़की में, है ना। अगर दो लड़की आपस में बातचीत करेगा तो सबसे पहले बाबू कहने का अर्थ है कि कोची के ऊपर, श्रृंगार के ऊपर, है ना। कोची के ऊपर हुआ, श्रृंगार के ऊपर। श्रृंगार मतलब समझे हो ना, सजावट के ऊपर, है ना, सजावट के ऊपर। तो दो लड़की अगर आपस में बातचीत करेगा तो सबसे पहले श्रृंगार के ऊपर। अगर कोई बाबू कहने का अर्थ है कि क्लास में मीडियम लड़की हवा, अगर वो एक आध दिन सच समझ के आ गलो, अगर वो अच्छा देखे में लगे था तो पूछना शुरू, फलनी जो बगल में बैठा, आएंगे फलनी कोची लगा के नहीं, फेयर हैंडसम की फेयर लिप, मत कहूँ। एक ई सब के अलग नखड़े है ना, दो लड़की के अलग नखड़े है। तो लड़के, लेखक यहाँ कहते हैं बालकृष्ण भट्ट कि अगर दो लड़की आपस में बातचीत कर रही है तो सबसे पहले श्रृंगार के ऊपर उस सब का बातचीत रहता है, या तो फिर अपने तेज या थोथ, है ना, सहेली सखी जो कुछ आप कहिए वो सब के ऊपर रहता है। आगे लेखक कहते हैं कि देखिए बुढ़ऊ के अलग न खड़ा है, ये बुढ़वन अलग तबाह कर तो बुढ़वन के सुन। लेखक यहाँ कहते हैं कि अगर दो बुढ़ऊ आपस में बातचीत करेंगे तो सबसे पहले कि वो 10 को बात बतियाएगा, है ना। सबसे पहले वो 10 को बात बतियाएगा, है ना, बात करो तुम। सबसे पहले वो 10 को बात बतियाएगा, सबसे पहले वो 10 को बात बतियाएगा, और 10 गो बात में, ध्यान सुनिएगा, वो 10 गो बात में बाबू कहने का अर्थ है कि 6 गो झूठ बोल तो बूढ़वन, 6 गो झूठ बोल तो अब अवरावन के 4 गो सच रह तो सोच ला। लेखक कहाँ कहते हैं कि बुढ़ऊ, है ना, 10 गो बात बतियागा जरा में 6 गो झूठ 4 गो सच। अगर ओकरा में लइकन कोई चल गलो और बुढ़ऊ के मन करको कि लइकवा से कमा करा ली, तैसे कहता, अरे फलना मैं कमा कर दही तो रे, अब ना करहूँ, अगर तू ना करनू तैसे, अरे बतावा तो आजकल के लइकन, अरे तोहनी गे इतना घड़ी तो हम जवानी में बड़ी कांड कर दिली है रे, बड़ी काम कर दिली है, हम जवानी में बड़ी कांड कर दिली है, समझ गया ना हो, बड़ी बुढ़वन बोलथुन, है ना, कि हम बड़ी काम कर लिए। मतलब ऐसे नहीं सुनू, अगर 10 को बात बतैथुन तो ओकरा में के गो झूठ 6 गो आ सच के गो 4 गो, सोच ल तू, 6 गो झूठ आ 4 गो सच, ये किंखर लक्षण रहतो बुढ़वन के। अब आइए बुढ़ियन के, अब देखिए आगे लेखा कहते हैं बुढ़ियन के, तब बुढ़ियन के अलग हवा न खड़ा। अगर दो बूढ़ी आपस में बातचीत करते तो कौची कहते, अगर हमने अगर लइकमन नया नया अगर बुढ़िया के पुतो है, अगर पूछ देना हो कि का मामा मियाज ठीक हवा ना, पुतो सेवा करे थथुन ना, तब तो बाबू एकदम मत कहा बेटा बड़ी अच्छा पुतो है, खूब सेवा करा, दोनों टाइम एकदम खाना पीना
टाइम से, मत कपड़ा लत्ता सब एकदम ठीक ठाक चले था। लेकिन साल भर के बाद पूछूँ का मामा ठीक हवा, चले था हाल चाल ठीक हवा बढ़िया, बउआ रे उड़िया से 4 उड़िया गाड़ी है ना। ये बुढ़ियन के क्या रहता है, 2 बुढ़ी अगर आपस में बातचीत करेगी तो सबसे पहले शिकायत के करा बेटा के, और के करा बाबू पुतोह के, पतोहू पुतोह, पुतोह पुतोह एकदम ठेठ में लिख दहियो, पुतोह पुतोह है ना, पुतोह के है ना। आ नहीं बुआ पुतोह पर से एकदम घसा के फिर कहाँ देतो दामाद के, दामाद दामाद अब बेटी है ना। एकदम कहने का अर्थ है कि अगर 2 बुढ़िया आपस में बातचीत करेगी तो एकदम बेटा पुतोह के शिकायत है ना, तो फिर कौची के दामाद आ बेटी, बेटा पुतोह कौची तक कि बदल गेले, बियाह होले तो बेटा हमारे बदल गेले, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। मन में भरम पाल लेती, क्योंकि उसकी अवस्था जो है क्या हो रही है, कम हो रही है, अवस्था ढल रही है। अब जिस दिन जन्म लिए उस दिन से आपका उम्र बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। प्रतिदिन अपना समय का, अगर आप 30 बरस के हो, 20 बरस के हो, तो आप अपनी ज़िंदगी के 20 बरस हटा दिए, समझ गए। तो बात को समझिएगा है ना। 2 बुढ़ी अगर आपस में बातचीत करेगी तो केकर शिकायत करती है, बेटा और पुतोह की। लेकिन 2 बूढ़ा के वो बात एकदम ऑब्जेक्टिव से पूछेगा कि अगर 2 बूढ़ा आपस में बातचीत करेगा तो के वो बात बतियाएगा 10 गो, जरा में झूठ के गो 6 गो, सच के गो 4 गो, सोच ला। अब आइए 2 नौजवान, हाँ इनका तो ठीक ठाक रहता है। अगर 2 नौजवान आपस में बातचीत कर रहे हैं तो सबसे पहले बाबू कहने का अर्थ है कि वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित होंगे, है ना। यानी वो अपने भविष्य के ऊपर बोलेंगे, अपने भविष्य के लिए वो सोचेंगे। कौन? 2 नौजवान अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं तो सबसे पहले वो अपना भविष्य को लेकर के चिंतित होंगे, भविष्य के लिए वो सोचेंगे। और सोचना भी चाहिए है ना। अगर पूरी ज़िंदगी अगर ऐसो आराम से अगर गुजारना है तो सबसे पहले वो जवानी में ऐसा काम कर जाओ कि बुढ़ारी तक तुमको, बाबू कहने का अर्थ है कि कमाने की ज़रूरत न रहे, तुम बैठ कर के खाओ। सोचो तो इतना ज़्यादा भी नहीं और उतना कम भी नहीं, जितना है उतना में आपका परिवार चले, समझ गए। क्योंकि महात्मा गांधी कह के गए हैं कि पेट भरने के लिए मेरे पास सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं इंसान के पास। तो बस उस सिद्धांत पे आप लोगों को कार्य करना। अब आइए, यानी कहने का अर्थ है कि 2 नौजवान अगर आपस में बातचीत करेंगे तो सबसे पहले कौची के ऊपर, भविष्य के ऊपर। अब आइए आगे लेखक यहाँ कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट बताते हैं, कहते हैं है ना, बालकृष्ण भट्ट कहते हैं बाबू कि देखिए बातचीत जो चैप्टर हम लिखे हैं उसमें जो है 2 वैज्ञानिक का हम राय दिए हैं। वो 2 वैज्ञानिक कौन कौन है, ध्यान से सुनिए। पहला जो है बुआ एडिसन है ना, कौन बुआ, एडिसन, और दूसरा कौन है बुआ, बेन जॉनसन है ना। यानी कहने का अर्थ है कि लेखक यहाँ कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट बताते हैं, कहते हैं कि देखिए सबसे पहले है ना कि हम 2 वैज्ञानिक की राय देंगे। 2 वैज्ञानिक जो है बाबू, कहने का अर्थ है ये 2 वैज्ञानिक का जो है बातचीत चैप्टर में है ना राय बताए हैं। दोनों क्या क्या कहे हैं बातचीत के दौरान। एक कौन बता रहे हैं, वो बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं बाबू, है ना। वो चीज़ को हम लोग को जो है ध्यान से देखना है। एक मिनट, अब आइए आगे लेखक यहाँ कहते हैं बाबू, है ना, बालकृष्ण भट्ट बताते हैं कि बेन जॉनसन के अनुसार, बेन जॉनसन कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, किसी मनुष्य के बारे में जानना है, उसका गुण, दशा, स्वभाव, बात विचार, उसके पूरा रचना के बारे में जानना है, उसके जो है वो मन की बातों को जानना है, तो सबसे पहले आप उससे क्या करिएगा, बातचीत करिएगा। क्या करिएगा, बातचीत करिएगा। ध्यान से सुनिए, लेखक यहाँ कहते हैं, बेन जॉनसन कहते हैं, बेन जॉनसन के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, उसके गुण, दशा, स्वभाव, चित्तर, चरित्र के बारे में जानना है, तो सबसे पहले आप उससे क्या करना होगा, उससे आपको बातचीत करना होगा। बताइए, इंसान बातचीत से न पहचानता है कि वो किस प्रकार का है, उसकी बोली में वो किस प्रकार की बोली बोलता है ना। अपनी बोली से वो जाना जाता है। आप मीठा बोली बोल रहे हैं कि कड़वा बोली बोल रहे हैं, आपकी बोली से कितना लोग जो है बाबू, कहने का अर्थ है कि संतुष्ट है, नहीं है, है ना। आपका गुण, दशा, स्वभाव कैसे पता चलेगा, बातचीत से। तो लेखक के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, फिर से दोहरा दे रहे हैं, बेन जॉनसन के अनुसार किसी भी व्यक्ति के गुण, दशा, स्वभाव के बारे में जानना है तो सबसे पहले उससे क्या करना होगा, बातचीत। ये कौन कहा, बेन जॉनसन। किस चैप्टर में है, बातचीत में है। बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। अब आइए एडिसन के अनुसार, अब एकरा में देखा एडिसन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एडिसन जो है बाबू, कहने का अर्थ है कि बताए हैं कि असली बातचीत सिर्फ और सिर्फ के व्यक्ति के बीच हो सकता है, 2 व्यक्ति के बीच।
ऑब्जेक्टिव है, एकदम सब ऑब्जेक्टिव है, कान खोल के सुन लीजिए, है ना। यानी कहने का अर्थ है कि लेखक यहाँ कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट बताते हैं, कहते हैं, है ना, कि एडिसन के अनुसार असली बातचीत सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्ति के बीच ही हो सकता है, क्योंकि दो व्यक्ति जो हैं अगर वो सुनसान जगह पर हैं, अगर खाली जगह पर हैं, तो अपने दिल के बात बतिए। तो सोच लो, अगर दो व्यक्ति, है ना, आपस में सुनसान जगह पर है ना, तो लेखक यहाँ कहते हैं कि वो अपना दिल के बात बतियाएगा। सोच लो, एकदम दिल वाला बात, हमर दिल के बात तू सुन ला, तोर दिल के बात हम सुन रही। कब? जब सुनसान जगह रह तो तब, है ना। यानी सुनसान जगह पर, है ना, आपस में जो है दो व्यक्ति अगर बातचीत करेंगे तो एकदम दिल खोल के करेंगे, एकदम दिल वाला बात होगा, है ना। कब? जब सुनसान जगह रहेगा तब। ऐसे बुआ आजकल के ट्रेंड चल गए है ना। तो जानते हूँ कि जरा बातचीत करे के लक्षण पड़ जाए बउआ, तो एकदम खाली जगह देखा, सुनसाने जगह, ओकरा लगा ही कि एकदम हमारा सुनसान जगह मिल जाए ताकि कोई ना रहे, हम और हमार ऊ, बस। समझ लो, लेखक यहाँ कहते हैं बाबू कि अगर असली बातचीत करना है तो सिर्फ और सिर्फ के व्यक्ति के बीच होगा, दो व्यक्ति के बीच, क्योंकि दो व्यक्ति के जो बीच जो बातचीत होता है वो दिल की बातचीत होता है। हमर दिल के बात तू सुन ला, तोर दिल के बात हम सुन ले हो, हमर दुख तू सुन ला, तोर दुख हम सुन ले। यानी कहने का अर्थ है बाबू कि अगर कोई पूछेगा कि बताइए असली बातचीत कितने व्यक्ति के बीच, तो दो व्यक्ति के बीच। किसने कहा? एडिसन ने कहा। किसी व्यक्ति के गुण दशा स्वभाव के बारे में जानना तो सबसे पहले उससे क्या करना चाहिए? बातचीत है। किसने कहा? बेन जॉनसन ने कहा। अब आइए आगे, अब आगे देखिए, आगे लेखक क्या कहते हैं। वह कहने का अर्थ है कि बालकृष्ण भट्ट जो है बताते हैं, कहते हैं कि देखिएगा, चूँकि आप जानते हैं कि जो है बातचीत हमेशा, अगर कोई व्यक्ति बातचीत कर रहा है तो कहने का अर्थ है बाबू कि वह हमेशा जो है, अगर उसके बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको तो बातचीत करना ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि वो व्यक्ति आपसे क्या छल कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो किस प्रकार से जो है आपसे बातचीत कर रहा है। सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान देना होगा। तो लेखक आगे कहते हैं, जो है बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि देखिए, बातचीत करने का तरीका सबका अलग अलग है, सब व्यक्ति का अलग अलग बातचीत करने का तरीका है। सब व्यक्ति जो है अलग ढंग से बातचीत करते हैं। हमारे देश में जो है लोगों का अलग विचार है बातचीत करने का। कोई अगर मान के चलूँ बाबू कि कोई मगहिया हथिन, कोई मैथिली हथिन तो वो अपन भाषा में बात करे हथिन, कोई गुजराती हथिन तो वो अपन भाषा में, कोई बंगाली हथिन तो अपन भाषा में, कोई भोजपुरी हथिन तो हमने भोजपुरी में भी बात कर ले, मगहिया में भी, है ना। तो भोजपुरी में कह रहा हुआ कहाँ जाता नहीं जी, तो कहाँ जा ही रे, पूरा चलता है। तो कहूँ कहाँ जानू छू, समझ गए, छू छा चलता है। तो सबका अलग अलग तरीका है बातचीत करने का, सब व्यक्ति का। उसी प्रकार से जो है एक यूरोप है ना, यूरोप के जो है लोगों का अलग तरीका है बातचीत करने का। लेखक यहाँ कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट बताते हैं कि यूरोप के जो लोग हैं बाबू, कहने का अर्थ है कि इसका एक अलग ट्रेंड है बातचीत करने का। यूरोप का जो लोग है बाबू, कहने का अर्थ है हुआ कि वो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के माध्यम से बात करते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, है ना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के माध्यम से बातचीत करते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, तो आर्ट मीन्स होता है कला, आर्ट मीन्स क्या होता है छोटे, कला। ऑफ माने कुछ होता है क्या, कन्वर्सेशन मीन्स क्या होता है, बातचीत, कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, सॉरी इसको आगे कर दीजिए, उसको पीछे कर दीजिए, सेशन, है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मीन्स क्या होता है, बातचीत, है ना। यानी कहने का अर्थ है बाबू कि अगर कोई पूछेगा कि यूरोप के लोग जो है बातचीत किस कला के माध्यम से करते हैं, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के माध्यम से। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मीन्स क्या होता है, बातचीत करने की कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, बातचीत करने की ये कला है, जिसमें जो है बाबू कहने का अर्थ है कि लोग अपनी बातों को, है ना, लोग जो है बाबू कहने का अर्थ है कि अपनी बातों को इस प्रकार बना कर के छोड़ते हैं, इस प्रकार कहते हैं बाबू कि ताकि सुनने वाला जो है बाबू, कहने का अर्थ है कि व्यक्ति क्या हो जाए, हमारी बातों को सुनकर के क्या हो जाए, खुश हो जाए। हमारी बातों को सुनकर के क्या हो जाए, खुश हो जाए। किस कला के माध्यम से, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के माध्यम से, है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ अपनाया जाता है, यूरोप के लोगों द्वारा। यूरोप के लोग जो है बाबू, कहने का अर्थ है कि अपनी बातों को इस प्रकार बना कर के छोड़ते हैं कि ताकि सुनने वाला जो व्यक्ति हो जाए, उनकी बातों को सुनकर के क्या हो जाए, पूरा खुश हो जाए, मगन हो जाए। इसको आप क्या कह सकते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का दूसरा नाम है शुद्ध गोष्ठी, शुद्ध गोष्ठी, है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का दूसरा नाम कौन सी है, शुद्ध गोष्ठी।
शुद्ध मीन्स शुद्ध होता है, गोष्ठी मीन्स क्या होता है, मिठास, यानी कहने का अर्थ है कि बढ़िया बात जो सुनने में मीठा लगे, अच्छा लगे। आगे लेखक कहते हैं, ऐसे भी आपको पता ही होगा कि कोई भी व्यक्ति को जो है कड़वी सुनना पसंद नहीं है। आप ही को कड़वा सुनना पसंद है, हमरे कड़वा सुनना पसंद है, नहीं। ऐसे भी कहा गया, ऐसी बानी बोलिए मन को आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहूँ शीतल होए। यानी इस पंक्ति के माध्यम से जो है लेखक कहना चाहते हैं कि मनुष्य को इस प्रकार की बोली बोलनी चाहिए, है ना। ऐसी बानी बोलिए मन को आपा खोए। सबसे पहले आपका मन संतुष्ट होना चाहिए कि आप जो बोली बोल रहे हैं वो अच्छा है या ख़राब है, बढ़िया है या ठीक ठाक है कि नहीं। अगर आप संतुष्ट हैं, मन को आपा भाए, औरन को शीतल करे, तब दूसरे को जो है शीतलता प्रदान करे आपकी बोली, दूसरे व्यक्ति सुन करके खुश हो जाए। औरन को शीतल करे आपहूँ शीतल होए। जब दूसरे सुन करके खुश हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप सुन करके खुश हो जाएंगे। अगर आपकी बोली की तारीफ होगी तो आप याद रखिएगा कि जीवन में कुछ नहीं है, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, है ना। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। यहाँ कोई कुछ लेकर नहीं आया है, ना कोई कुछ लेकर जाएगा। और आपका विडम्बना है हमारे जो है सृष्टि का कि सही कर्म या गलत कर्म जो भी होगा सब यही होगा। तो एक चीज़ कहना चाहेंगे बच्चों कि सबसे पहले जीवन में आप बोलना, जो व्यक्ति अपने बोली पर काबू कर लिया, जो व्यक्ति अपने विचार पे काबू कर लिया, वो हर एक चीज़ पे काबू कर लेगा। तो जीवन का यही सत्य है। जो व्यक्ति अगर बोलने के लिए सीख गया, जो व्यक्ति बोली पे अपना कंट्रोल कर लिया, वही व्यक्ति है सही लहजे में। कुछ नहीं लेके आया है मनुष्य, कुछ लेकर नहीं जाएगा। आया है खाली हाथ ही जाएगा। आगे आइए, आगे लेखक यहाँ कहते हैं बाबू राम रमैला के बारे में, है ना। राम रमैला, है ना। लेखक यहाँ कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि राम रमैला कहने का अर्थ यह होता है बाबू कि एक या दो या तीन से अधिक जो मित्र रहते हैं, बुआ कहने का अर्थ है कि आपस में जो बातचीत करते हैं उसको क्या कहा जाता है, राम रमैला कहा जाता है ना। राम रमैला कहने का अर्थ यह है बाबू कि अगर मान के चला कि 4 गो दोस्त ही हम, तो 4 गो दोस्त हो जकरा कहल जाए बाबू, कहने का अर्थ है कि आप ये भी कह सकते हैं कि वो बेफालतू लोग हैं जो किसी बिंदु पे विचार नहीं करते। वो कोई बिंदु पर जो है बाबू कहने का अर्थ है कि विचार नहीं करता। उसका जो है बातचीत करने का जो है तरीका अलग रहता है, कोई बिंदु पर नहीं रहता, कोई सीरियस बिंदु पर नहीं रहता, है ना। ऐसे बातचीत को आप क्या कहेंगे, राम रमैला कहेंगे। जो बेगर पॉइंट के बातचीत रहे, वैसे बातचीत को आप क्या कहेंगे, राम रमैला कहेंगे। वैसे बातचीत जो है राम रमैला कहलाता है जो किसी भी बिंदु पर नहीं बोला जाता। किसी भी बिंदु को लेकर के न बोलना, वो राम रमैला कहा जाता। बेगर फालतू के आज बोली कल भुला गेली, है ना, उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, राम रमैला कहते हैं। और इन सभी चीज़ों को जो है आप लोग को गहन अध्ययन कर लेना है भाई मेरे, है ना। बहुत अच्छा ढंग से जो है बाबू कहने का अर्थ है कि इसको समझ लेना है, परख लेना है ना। और देखिए आगे जो है बाबू कहने का अर्थ है कि लेखक यहाँ कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट बताते हैं कि देखिए सबसे पहले बाबू कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति, हम अभी बोले कि जो व्यक्ति अपने मन पे काबू कर लिया वो दुनिया का हर एक चीज़ प्राप्त कर सकता है, सिर्फ अपने मन पे काबू करने। अगर आप जो ठान लिए कि हमको इतना घंटा पढ़ना है, इतना से इतना घंटा हमको सेल्फ स्टडी करना है, बस ठान लिए और करना शुरू कर दिए, मतलब कि जो आप सोचिएगा नहीं वो आपके पास मौजूद होगा, समय लगेगा, है ना। वो एक दिन देखने के लिए कई रातें जागनी पड़ती है। मेहनत का एक दिन देखने के लिए कई रातें जागनी पड़ती है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आज मेहनत किया कल रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं। आपका एक एक दिन, एक एक कड़ी जोड़ते उस दिन तक इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। जिस दिन आपका एक दिन वो मेहनत का रिजल्ट आएगा, उस दिन तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो लेखक यहाँ कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति जो है नए नए प्रतिदिन एक अलग रंग दिखाया करती। कहने का अर्थ है कि मेरा जो मन है हर एक दिन नया नया चीज़ों को खोजता है, हर एक दिन नया नया चीज़ों का दर्शन खोजता है। इसी चीज़ पे जो है हम लोग को क्या करनी चाहिए, कंट्रोल करनी चाहिए। कौन कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट। नए नए इच्छाएँ उत्पन्न होती है, नए नए जो है बाबू विचारों उत्पन्न होता है हमारा मन में, और उसी चीज़ पे काबू करना। ये कौन कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट। पंचनात्मक जो है बाबू कहने का अर्थ है कि एक बड़ा भारी आईना, पूरा दुनिया को जो है, पूरा सृष्टि को जो है बाबू कहने का अर्थ है कि उस आईना से आप देख सकते हो।
लेखक यहाँ कहते हैं कौन, बालकृष्ण भट्ट। और जो व्यक्ति अपने मनोवृत्ति पे जो प्रतिदिन नया नया रंग दिखाता है, उस पर अगर काबू कर लिया तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है अपने जीवन में, है ना। तो आज भर के लिए इतना ही रहेगा। मैं आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ और अंतिम में यही कहना चाहता हूँ भाई मेरे कि प्लीज़ जितना हो सके आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच करवाइए, शेयर करिए। जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ आप कमेंट बॉक्स में, हम कोनो कमेंट बॉक्स ऑफ नहीं कर लें, ऑन है। हमको किसी भी प्रकार का झिझक बात विचार नहीं है, किसी भी प्रकार का हमको यह मन में नहीं है। आप जो कुछ बोलिए, चूँकि आप विद्यार्थी हो, आप कुछ भी बोलोगे सोच समझ के बोलोगे, कुछ भी कहोगे सोच समझ के कहोगे, कुछ भी बोलोगे सोच समझ के बोलोगे। हम यही अपेक्षा आपसे रखते हैं। और आप उतना तो समझदार हो, कौन 8वां 9वां के तो लेकर नहीं हो कि जो मन में आवेगा जो सर के लिख रहे हैं। और एक चीज़ याद रखिए आप कि थोड़ा सा इस चैनल को और पहुंचाइए, थोड़ा सा पहुंचाएं। आधा सफ़र तय हो गया, आधा सफ़र और बाकी है ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हो सके इसको 1000 तक पहुंचाएं, ताकि हम लोग लाइव जुड़ सके। हम प्रतिदिन यही बात बोल रहे हैं कि लाइव जुड़ सके। तो आप हमारी बातों को जो है गहन मन में बैठाएं। आज भर के इतना ही, धन्यवाद।